जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज हम जानेंगे जन्माष्टमी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, उसका इतना महत्व क्यों बताया गया है। तो फ्रेंड्स, 365 दिनों में जितने भी पूजन व्रत होते हैं उसमें से कहते हैं कि श्रेष्ठ व्रत जो होता है वो कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत होता है। इस एक व्रत जो साल में एक बार हमारे जो विष्णु भगवान हैं उनके बाल स्वरूप का जो पूजन का विधान है, सभी अलग अलग भारत के सभी घरों में आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप के या फ़ोटो की मूर्ति की उनकी बहुत ही विधान से पूजा होती है। बहुत लोग इस व्रत को करते भी हैं। बहुत लोग हैं जो शरीर से स्वस्थ नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन भाव है यही है कि श्री कृष्ण भगवान के भक्ति में हर कोई रहना चाहता है, उनके मंत्रों में, उनके चरणों की सेवा में रहना चाहता है। क्योंकि जो हमारे कृष्ण भगवान है ना, वो आनंद के देवता हैं, वो नंद के आनंद कर देते हैं और इसे कहते हैं कि वो लक्ष्मी कांतम है और कमल नयनम कहलाते हैं। उनके चरणों में सारा जहान है, सभी लोग उनके चरणों में रहना चाहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो ये एकादशी का व्रत होता है, अगर आप एकादशी का 1000 का फल पाना चाहते हैं ना, मात्र आप एक जन्माष्टमी का व्रत करके उसका पूरा फल मिल जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो है वो बाल स्वरूप के रूप में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में उनको रात 12 बजे जन्म हुआ था। और उनका जन्म जब हुआ था ना, तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि धरती पे वो कई तरह के आनंद सभी को दिए थे और उसमें उनके जितने भी ग्वाल वाल थे, गैयाँ थे, उनको चराते थे। तो उससे धरती पे एक मतलब त्यौहार की तरह वो दिन मनाया जाता था। और इसीलिए फ्रेंड्स, इस दिन को आनंद का दिन कहा जाता है। हर कोई अपने घर में इस दिन को खास विधि से मनाते हैं। तो अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान का व्रत नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप उनको पूजन ज़रूर से करें। अपने घर में जो जन्म दिवस है उनका, जो पूरे भारत में हर कोने में अपने हिंदू धर्म में इस जन्माष्टमी का विशेष दिन मनाया जाता है। और इस दिन को खास जो है एक जन्म दिवस की तरह, जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं ना, उससे भी अधिक आपको अपने घर में जो अपने कान्हा जी का जन्म ज़रूर से मनाना चाहिए। आपके पास चाहे मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो या ना हो, आपको जो है बाल स्वरूप के चित्र जो होते हैं अपने घर में ला के और आप उनका पूजा करके, अगर आप प्रसाद में पंजीरी जो होती है उसका भोग लगाएं, मक्खन, मिश्री, दूध, फल, मेवे का अगर आप भोग लगाते हैं ना, तो जीवन में आपके कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो नहीं आपके पूर्ण होगा। क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान जिसके जीवन में आते हैं उसके जीवन में आनंद भर देते हैं। इसे खुशी नहीं, इसे आनंद के रूप में मनाना चाहिए। और फ्रेंड्स, हर घर में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की आप देखेंगे पूजा ज़रूर से होती है। और इनकी पूजा करने वाला हमेशा जो है वो समृद्धिवान होता है, वो अपने शरीर से स्वस्थ होता है और उसका मन जो है हमेशा आनंद से भरा होता है। उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं होती। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जिसके जीवन में आते हैं ना, और उसका हाथ जैसे पकड़ लेते हैं ना, वो उसके जीवन में कभी भी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और पांडवों को भी उन्होंने राजपाट दिलाया था। और हमारी जो द्रौपदी थी, उन्होंने सिर्फ साड़ी का पल्लू बांध के उनसे जब उनका चीरहरण हो रहा था तो एक क्षण भी नहीं देर लगाए और आके उन्होंने उनको सहायता की थी। हमारे जो सुदामा हैं वो श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र हैं। उनके जैसा मित्र इस धरती पे कोई भी नहीं, जो श्री कृष्ण भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन बदले में उन्होंने उनके जहाँ वो उस कुटिया को महल बना दिया और उनके आसपास रहने वालों को भी उन्होंने समृद्धिवान बना दिया। जिस नगरी में सुदामा जी रहते थे ना, उस नगरी को समृद्धिवान जो है हमारे श्री कृष्ण भगवान ने बना दिया। तो जीवन में इतने आनंद के देवताओं का अगर आप अपने घर में जन्माष्टमी के दिन अगर आप उनका जो व्रत करके अगर उनका जन्म दिवस अपने घर में जो है बहुत ही त्यौहार जैसे बड़ा त्यौहार इसे कहा जाता है, अगर आप करते हैं तो आप देखें आपके जीवन में किसी प्रकार की भी कमी नहीं होगी फ्रेंड्स। और इस व्रत को अगर आप करते हैं ना, तो आपके कई गुना के पाप जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको वैकुंठ में जाने का जो है अंत में हमें वैकुंठ के प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण भगवान आपको हर
तरह से सहायता करते हैं। इतना महत्व जो है श्री कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी का व्रत है, तो आप इस व्रत को आप ज़रूर से करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी पंडित को या किसी ज़रूरतमंद को ना आप पूजा की सामग्री और पंडित को भरपेट 2 समय का भोजन का दान ज़रूर से करें। और किसी को अगर आप कोई पूजा कर रहा है, उसके पास पूजा का सामान नहीं है, तो आप उसको पूजा का सामान भी दान में मतलब पूजा करने के लिए सामान भी दे सकते हैं। वही फल आपको मिलेगा जो जन्माष्टमी का व्रत होता है। तो किसी को अगर ज़रूरत है अन्न की, जैसे उसे पेट भर भोजन आप करा देते हैं ना, तो इससे भी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान आप पे कृपा करते हैं। और आपको ना गौ सेवा अगर आप करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके भी जीवन में कृष्ण भगवान की भक्ति शुरू हो जाएगी और आपको कृष्ण जी का आशीर्वाद जो है मिलने लगता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा वो साधु संतों की सेवा करते थे, वो गौ सेवा बहुत करते थे। वो उनके आप देखेंगे कि उनके जो नंद बाबा थे, उनके कितनी सारी गैयाँ थीं और उन्हीं गैयाँ को चरा के कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन से सभी दुखों को ख़त्म करने के लिए ना आपको जो है गौ सेवा ज़रूर से करें।